So, good morning, class. Welcome to class 7th, and let us start our chapter equality. Today's topic is equality in other countries. So, we now in this chapter I will going to discuss you about the inequality that is prevail in other country. Means भारत के अलावा भी जो और देश हैं वहाँ पर भी जो inequality जैसा social evil है लोग वहाँ practice करते हैं और ये एक नेशनल इंटीग्रिटी को उनके भी एक बहुत बड़ा खतरा है. मीन्स इट डैमेज द नेशनल इंटीग्रिटी. सो लेट अस स्टार्ट. इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. आपको पता ही है बेटा डेमोक्रेसीज क्या होती हैं. डेमोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट होती है. एक अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी चैप्टर डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. मीन्स वो सरकार जो लोगों में से बनती है, लोगों के लिए बनती है और लोगों के लिए बनती है. राइट. तो डेमोक्रेसीज जो टाइप की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट आज के टाइम में हर देश ने डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही यूज़ की हुई है क्योंकि उसका जो मेन पिलर है वो है इक्वलिटी. बट इक्वलिटी और डेमोक्रेसी होने के बाद भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर इनइक्वालिटी आज भी प्रैक्टिस की जाती है इन वन और अदर फॉर्म. सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ यूएसए में जो है वो अफ्रीकन और अमेरिकन्स जो हैं ये लोग रहते हैं. अफ्रीकन्स मीन्स ब्लैक एंड वाइट. राइट. अफ्रीकन्स जो होते हैं उनका स्किन का कलर ब्लैक होता है और अमेरिकन्स दे आर वाइट. तो वहाँ पर जो अमेरिकन की जो सदर्न स्टेट है वहाँ आज भी जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लोग करते हैं कि जो ब्लैक लोग हैं उनको वो प्रॉपर और इक्वल राइट्स नहीं देते जो कि वाइट को मिलते हैं. इसका एक हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में अब तो नाउ अ डेज ऑल आर इक्वल्ड एंड इवन इन यूएसए दे इक्वल राइट्स आर ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन ऑफ देयर कंट्री. बट जो पहले था पास्ट की बात था हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि साउथ अफ्रीका में जो है वो ब्लैक लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में थे और उनको बेसिक राइट्स जो थी वो वाइट जो पीपल मिनॉरिटी में थे उन्होंने नहीं दिए हुए थे. ब्लैक पीपल अफ्रीका में जो रहते थे उन्होंने अपने आप को इक्वल राइट्स दिलवाने के लिए बहुत साल तक स्ट्रगल की और उस स्ट्रगल में फिर वो लास्ट में जाके उनको अचीवमेंट मिली, वो सक्सेस हुए और तब जाके फाइनली उनका ब्लैक और वाइट का डिफरेंस ख़त्म हुआ. और ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस जो कि स्किन के बेस पर होता है उसे हम कहते हैं रेस डिस्क्रिमिनेशन. राइट. और इस पूरे प्रोसेस को इस पूरे सिस्टम को कहते हैं अपार्शिएट सिस्टम. तो हम बात कर रहे थे अफ्रीका की. अफ्रीका में वाइट जो लोग थे उन्होंने ब्लैक लोगों को डोमिनेट किया हुआ था. तो वहाँ अफ्रीका में एक लीडर थे उनके नेल्सन मंडेला. उन्होंने इस स्ट्रगल को जो है वो स्टार्ट किया और अपनी वाइट लोगों से इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी. देन उनके जो व्यूज़ थे नेल्सन मंडेला के उनके हिसाब से आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन. I have cheered the idea of democrats and free society in which all people live together in harmony and with equal opportunities. यानी उनके व्यूज़ क्या थे कि मैं वाइट लोगों ने जो डोमिनेट किया हुआ है ब्लैक को उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा और मुझे जो डेमोक्रेसी है उसकी आइडियाज़ मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मैं इस टाइप की सरकार पसंद करता हूँ जहाँ पर सोसाइटी फ्री हो और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंजॉय करें. तो नेल्सन मंडेला ने इस स्ट्रगल में 1964 में ही अपोज द अपार्शिएट रिजीम इन साउथ अफ्रीका. तो अपार्शिएट रिजीम जो था उसको उन्होंने अपोज किया और इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए. द अपार्शिएट सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर ब्लैक क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं ब्लैक लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और वाइट लोग इवन ब्लैक लोगों को उन
कॉलोनीज़ में भी एंटर करने की परमिशन नहीं थी जहाँ पर वाइट लोग रहते थे। ट्रेन, बसेस, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, बीच, पूल्स, थिएटर, ये सब चीज़ें भी ब्लैक के लिए अलग हुआ करती थी और वाइट्स के लिए अलग। इस स्ट्रगल को नेल्सन मंडेला ने बहुत टाइम तक लड़ा और फिर लास्ट फाइनली वो जीत गए और 26 अप्रैल 1994 में उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना नेशनल फ्लैग सिलेक्ट किया और फिर उन्होंने अपना फ्रीडम डिक्लेयर किया। और उस दिन के बाद वाइट मिनॉरिटी की सरकार जो थी गवर्नमेंट, उसका वहाँ एंड हुआ और इक्वलिटी प्रिवेल हो गई। तो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? कि इक्वलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, और लोग जो हैं वो बहुत, अगर उनको इक्वलिटी किया जाता है तो वो इसके लिए स्ट्रगल करते हैं, वो अपनी इक्वलिटी के लिए अप्रोच करते हैं और डेली टू डेली लाइफ में जो उनके साथ अनटचेबिलिटी और इनइक्वलिटी का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके लिए वो अपनी स्ट्रगल को